जहाँ लोग 13 अगस्त की तैयारियां कर रहे थे, पिकनिक करने के लिए घूमने की प्लानिंग्स कर रहे थे, वहीं हमने अपनी टंकी का पेट्रोल किया फुल और हम निकल गए थे कराची के सफ़र के लिए। लेकिन हम इस बार घूमने के लिए आज से नहीं जा रहे थे। हमारे किसी बहुत ही दूर रिलेटिव में जो है ना मैयत हो गई थी, वहाँ जाना था। अफसोस करने के लिए बहुत लाजमी था। और साथ ही साकिब के बाबा की जो है ना 14 अगस्त वाले दिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तो हमने कहा दोनों काम कर लेंगे। अच्छा, गाड़ी में इतनी कोई भूख लग रही थी क्योंकि मैंने दिन का कुछ भी नहीं बनाया था। मैं तो अपना हेयर मास्क सर पे लगा कर बैठी थी कि अचानक से जो है ना हस्बैंड ने प्लानिंग की और आधे घंटे में मुझे तैयारी का टाइम मिला था। आधे घंटे में जो समझ में आया लिया और घर से निकल गए। रास्ते में बिस्किट और चिप्स से गुजारा करने का सोचा था, लेकिन पेट ने और दिमाग ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और साकिब तो कहते मुझसे जो है ना अब ड्राइविंग भी नहीं हो पाएगी। तो हमने किसी छोटे से ढाबे पे रोक ली थी। यहाँ पर साकिब कह रहे थे ये इतनी मज़े की चाट है, ये जो है ना समोसों के ऊपर छोले की चाट, केचप वगैरह सब ऐड करते। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। अलग अलग चीज़ें खाती हुई एक साथ खाना अजीब लग रहा था, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया ना तो भूख में तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने 2 प्लेटें खा ली थी। सच में ये बहुत अच्छी थी, भूख के अलावा वैसे भी बहुत अच्छी थी। फिर इससे गुजारा करके हम निकल गए थे अपने सफ़र की तरफ। टूल प्लाज़ा क्लियर कर लिया था। इस बार इतनी कोई रश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि छुट्टियाँ होती हैं ना तो लोगों का आउटबैक होता है। कराची वाले शायद हैदराबाद आते हैं और हैदराबाद वाले शायद कराची जाते हैं। हमारा भी यही होता है। अक्सर जो है ना हमारे रिलेटिव आते रहते हैं ना, इन दिनों की छुट्टियों पे ख़ास इंतज़ार होता है, तो फिर जो है ना सब लगे हाथ निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी कोई रश थी, लेकिन खैर से रश ख़त्म हुई और हम अपनी मंजिल की तरफ निकल गए थे। इतनी कोई देर हो गई थी, इतनी देर हो गई थी कि हमें टाइम नहीं मिला था कि हम किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते। तो सबसे पहले हम अपने रिलेटिव में गए, वहाँ हमने अफसोस किया, काफ़ी देर वहाँ बैठे। उसके बाद मैंने कहा यहाँ स्टे का सीन नहीं होगा, मुझे अपनी खाला के घर पे जाना है, वहाँ स्टे सुकून से हो जाएगा। फिर मैं पहुँच गई थी अपनी खाला के घर पे। और यहाँ पर जो हम आए थे ना तो हम रात का खाना वाना खा पी कर आए थे। तो बस हम जब यहाँ पर आए, आते के साथ ही जो है ना साकिब और साकिब के वालिद ने कहा हमें तो रेस्ट करना है। उन्हें मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कज़न को दी गाड़ी की चाबी और मैंने कहा चलो तुम मेरे बच्चों को थोड़ा सा घुमा लो, जब आ ही गए तो थोड़ा सा रोशनियों का शहर घूम ही लेंगे। हम जब कराची निकले ना घूमने के लिए, यहाँ पर रात के कोई 4 बज रहे थे या 5 बज रहे थे। इतनी कोई रोशनी थी, जगह जगह इतने रोडों को सजाया हुआ था 14 अगस्त के लिए कि बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बचपन में सीवीओ बहुत पसंद करती थी और मैं अक्सर जाती थी, तो आज मैंने वहीं की ज़िद लगाई थी। सीवीओ जब पहुँचे तो यहाँ पर उस वक्त जो है ना फजर के हल्का हल्का सा मौसम हो रहा था और इतनी खूबसूरत लग रही थी ये मस्जिद, समंदर की इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतना कोई मज़ा आ रहा था। और पर यहाँ पर जो है ना अब जानवर भी बहुत ज़्यादा हो गए, ये अजीब से ज़मीन में से निकल रहे थे केकड़े। मुझे इतना कोई खौफ हो रहा था इनको देखकर कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि फिर मैं नीचे उतरूँ। जब मैं छोटी होती थी ना तब यहाँ पर बहुत सफाई होती थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी सफाई नहीं है, इतनी कोई गंदगी थी और जो है ना केकड़े तो खुलेआम चल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ खड़े होते होते मैं कब फजर हो गई पता ही नहीं चला। फिर जो है ना हमने निकल गए थे घर की तरफ से। यहाँ पर बहुत सी फैमिली